हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशुतोष चौबे एसी पीसीबी फ्रिज वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव के इस लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा ये क्लास है 2 to 4 का, ये आज समाप्त होने जा रहा है। तो हमारा जो ये फ्रिज वॉशिंग मशीन प्लस माइक्रोवेव का जो क्लास चला वो किस प्रकार से चला वो हम आज अपने स्टूडेंट से फीडबैक लेने वाले हैं। और क्लास किस प्रकार से कराया गया, कैसे कराया गया, हम स्टूडेंट से ही जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। आप बताइए कहाँ से हैं? मैं सर मनीष शर्मा आगरा से हूँ। आगरा से। मैं करीब 12-14 सालों से मोबाइल का काम करता था। जी। अभी मेरा फील्ड चेंज करने का मन करा कि एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन की पीसीबी भी रिपेयर करने का काम कर सकते हैं हम लोग। तो उसके लिए मैं काफ़ी जगह सर्च किया था। लास्ट अल्टीमेटली मेरे को मल्टीटेक के बारे में बहुत से लोगों से मैंने पता किया तो अच्छा लगा, और यहाँ के मैंने विज़िट करा तो यहाँ का एकोमोडेशन और टीचर्स का व्यवहार और सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तो मैंने फाइनली यहाँ ज्वाइन किया और कभी अप्रॉक्स मेरे को 2.5 महीने होने को जा रहे हैं, और मैं एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन सभी की पीसीबी के बारे में डीप नॉलेज ले चुका हूँ यहाँ से। और लगता है आपका मतलब सब कुछ था, एसी हाँ। फ्रिज वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव सब कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, मैकेनिकल भी था आपका? मैकेनिकल भी था। मैकेनिकल में प्रशांत सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया, और यहाँ विवेक सर और आशुतोष सर ने बहुत ही अच्छी डीप नॉलेज दी हमें पीसीबी के बारे में। राजेश सर ने जो क्लास लिया हमारा कंपोनेंट का, वो भी हमारे को यहाँ पीसीबी सीखते में बेसिक नॉलेज के लिए बहुत अच्छा काम आया। मतलब पहले कुछ नॉलेज था आपको इस फील्ड से? पहले सर मेरे को पीसीबी के कोर्स में नॉलेज नहीं था। मेरे को मोबाइल के बारे में, मैं मोबाइल का काम करता था, तो ये फील्ड मेरे लिए बिल्कुल ही अननोन था। लेकिन यहाँ आने के बाद बेसिक से जो स्टार्ट किया गया, राजेश सर ने जो कंपोनेंट्स पढ़ाए, फिर उसके बाद विवेक सर ने एसी और आशुतोष सर ने जो फ्रिज वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव की पीसीबी के बारे में डीप नॉलेज दी, उससे बहुत फ़ायदा मिला। क्लासेस मतलब किस प्रकार से कराई गई? जैसे मान लीजिए कि आप कुछ सोच के आए होंगे उस प्रकार क्लासेस जैसा मैंने सोचा था उससे ज़्यादा बेहतर रही। यहाँ पहले थ्योरेटिकल भी समझाया गया, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल और जो फॉल्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ कितने वोल्ट की सप्लाई बनती है, उस सभी के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। जी बिल्कुल। थोड़ा सा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए क्या होता है कि जब भी आप सीखते हैं तो सीखते समय आदमी 100% नहीं हो पाता है। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे काम करते करते अभ्यास होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी पीसीबी की बात करें, एसी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, क्योंकि वॉशिंग मशीन तो थोड़ा सा टफ हो जाता है हमारे ग्लू के कारण, है ना। लेकिन बाकी अगर हम बात करें एसी फ्रिज की तो इनमें ईजिली होता है, लेकिन ईजी वे में भी आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ना। यहाँ कोर्स के बाद भी सर्विस सेंटर की फैसिलिटी बहुत अच्छी है। आप कोर्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ सर्विस सेंटर में बैठ के अपना हाथ साफ़ करने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, जो आपको मार्केट में जाके, क्योंकि अपने हाथ से ही काम करना है, थ्योरेटिकली पढ़ाई उतना काम नहीं आती जितना हाथ का प्रैक्टिकल काम आता है, तो उसके लिए जो सर्विस सेंटर की फैसिलिटी है वो भी बहुत अच्छी है। जी, एक बार के लिए मनीष जी के लिए तालियां। जी, जैसा कि मनीष जी ने बोला कि हमारे यहाँ एक सर्विस सेंटर का जो हमारा वर्क प्लेस बना हुआ है, जहाँ पे आपका जो भी कोर्स कंप्लीट हो जाता है, जैसे एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव आपका कंप्लीट हो जाता है, तो कंप्लीट होने के बाद आप वहाँ पर 1 हफ्ता या 10 दिन बैठ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका हाथ फ्रेश नहीं हुआ है, तो वहाँ पे 15 दिन बैठ जाइए। कोई उसका एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं है। आप वहाँ पे 2 घंटा 4 घंटा बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्टूडेंट के पास चलते हैं। नमस्ते सर। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? अंकित कुमार। अंकित जी, कहाँ से आए हैं? मैं सर मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। क्या कहना चाहेंगे आप? सर मल्टीटेक जो इंस्टीट्यूट है पीसीबी के लिए बेस्ट है, एसी के लिए, फ्रिज वॉशिंग मशीन माइक्रोवेव। इसमें मैं पहले मैकेनिकल करता था, मेरे को पीसीबी की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन इधर मैं एडमिशन लिया यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब देखता था मल्टीटेक वालों का, मैंने देखा कि वहाँ पे पढ़ाई वगैरह सही से होती है, तो मैं यहाँ पे आके आलोक सर से मिला, और मिलने के बाद में उन्होंने मेरे को बताया कि आप डेमो लो, उसके बाद आप मेरे पास आओ। लेने के बाद जैसे मैंने देखा, डेमो के बाद मेरे को लगा अच्छी पढ़ाई हो रही है, मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव इन सब का कोर्स लिया, और लेने के बाद मेरे को कंपोनेंट, जो पीसीबी में कंपोनेंट लगे होते हैं, उनकी जानकारी बिल्कुल नहीं थी ज़्यादा डीपली। यहाँ पे आने के बाद मैं उन सभी कंपोनेंट के बारे में जान चुका हूँ अच्छे से। टेस्टिंग वगैरह, पीसीबी कैसे चेक करते हैं, सारी चीज़। देखिए ऐसा होता है, जैसे आप सारी चीज़ें जान चुके हैं, लेकिन अभी जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, वो करते करते आएगा, है ना। बाकी जैसे मान लीजिए कि अभी आप जाने वाले हैं, रुकने वाले हैं यहाँ पे? मैं अभी 10 दिन के बाद जाने वाला हूँ। 10 दिन के बाद जाने वाले हैं ना। तो अभी आपको क्या करना है कि मल्टीटेक का जो सर्विस सेंटर है वहाँ पे आपको जाना है,
और वहाँ पे फुल आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए बैठिए, थैंक यू, धन्यवाद। तो आप बताइए कहाँ से हैं? गुड इवनिंग सर, मैं नवसारी गुजरात से हूँ। गुजरात से है। कैसा लगा आपको मल्टीटेक में आकर? मल्टीटेक में आके बहुत अच्छा लगा। जब मैं यहाँ पे आया तो जीरो था सर्किट में, और यहाँ पे आके काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि माइक्रोवेव, एसी, वॉशिंग मशीन, और यहाँ की जो पढ़ाई है वो बहुत बेहतर है और जगह के कंपेयर में। तो क्या कहना चाहेंगे वहाँ के लोगों के लिए? मैं कहूँगा कि आप लोग भी आए, यहाँ डेमो क्लास लें, यहाँ विज़िट करें और यहाँ से कुछ सीख के जाएँ। बिल्कुल, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो करते करते अभ्यास होता है, जैसा कि मैं हर एक टॉपिक पे कह रहा हूँ, तो आपके साथ भी है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि हमसे नहीं होगा, लेकिन करते रहेंगे तो वो ज़रूर होगा, है ना। थैंक यू। क्या शुभ नाम है आपका? रविंद्र नाम है सर। रविंदर जी, पहले क्या करते थे आप? सर मैं फ्रेशर हूँ। बिल्कुल फ्रेशर थे। जब आप आए आपको इस पीसीबी के बारे में नॉलेज था? जी नहीं सर। बिल्कुल नहीं था। कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया गया? जी सर। कौन पढ़ाया आपको कंपोनेंट्स? राजेश सर ने पढ़ाया सर। कैसा पढ़ाया राजेश सर ने? क्या आपको रजिस्टर के बारे में बताया? जी सर, बहुत आईसी बढ़िया के बारे में सर। बताया? जी समझ में आया? जी सर। मतलब राजेश सर का अगर बोला जाए कि आप उनको 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे तो कितना देना चाहेंगे? 10 में से 10 देंगे सर। ताली हो जाए भाई राजेश सर के लिए। जब आपका कंपोनेंट्स कंप्लीट हुआ उसके बाद जी। आपका कौन सा क्लास चला? मेरा सर एसी पीसीबी चला था। एसी पीसीबी का क्लास चला। एसीबी का कौन पढ़ाया आपको? एसी पीसीबी विवेक सर ने पढ़ाया था। विवेक सर पढ़ाया। कैसा पढ़ाया विवेक सर? जी बहुत बढ़िया कितना नंबर पढ़ाया। देना चाहेंगे उनको? उनको भी सर 10 में से 10 देंगे। विवेक सर के लिए ताली हो जाए। अब बताइए उसके बाद आपका क्या चला? जी मेरा फ्रिज वॉशिंग मशीन का फ्रिज चला था। वॉशिंग मशीन का कौन कराया? ये सर आशुतोष सर ने करवाया था। आशुतोष सर ने। उनको कितना नंबर देना चाहेंगे? जी उनको भी 10 में से 10 देंगे। उनके लिए भी ताली हो जाए। तो बस इसीलिए अभी आपको क्या लग रहा है अब कितना % कर सकते हैं पीसीबी का? क्योंकि 100 तो कर ही नहीं सकते आप, तो कितना सर। % तक आप पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं? लगभग सर 80% तो जरूर कर ही लेंगे। बिल्कुल। अगर आप नहीं करेंगे तो उसके लिए आपके लिए मल्टीटेक पूरा सपोर्टिंग है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। अगर आप 6 महीने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मल्टीटेक इंस्टीट्यूट आइए, 2 दिन के विजिट पे आइए, 3 दिन के विजिट पे आइए, आप अपना डाउट्स लिख कर लाइए। उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ रहने खाने का इंतजाम कीजिए, आप अपना डाउट क्लियर कीजिए, फिर वापस चले जाइए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। आप बताइए। नमस्ते सर, नमस्ते। मेरा नाम हरजीत सिंह, मैं मानसा पंजाब से बिलोंग करता पंजाब हूँ से बिलोंग करते हैं। आपका इस फील्ड से रहा है या फिर अलग से रहे हैं? सर पहले मैं मैकेनिकल करता था। कितने और साल अभी से? पीसीबी मैकेनिकल 3-4 साल से करता था सर। 3-4 पीसीबी का मुझे कुछ नॉलेज नहीं कोई सर। नॉलेज नहीं था आपको। यहाँ पे आने के बाद कैसा फील हुआ? पीसीबी के बारे में किस हद तक आपको पता चला? सर अभी मान के चलो 90 से 95% तक मुझे मालूम चल चुका है पूरा। बिल्कुल। अभी ये है कि मेरे हाथ से कोई पीसीबी निकलेगी नहीं। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से कोई पीसीबी निकलेगी नहीं, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथ से पीसीबी निकली और उस पीसीबी को अगर कोई दूसरा बंदा रिपेयर कर देता है तो आप समझ लीजिए कि आपका क्या हो जाएगा, फिर वहाँ पे इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा, मार्केट से दूसरी पीसीबी आने में समय लगेगा। तो इसलिए आपको उस हद तक मेहनत करना है। अगर आपको लगता है कि मैं अभी उस परिपक्व मतलब 100% या 80% 90% परिपक्व नहीं हुआ हूँ, तो आपको अभी अपना शॉप डालना भी नहीं है। अभी आपको क्या करना है? अभ्यास करना है, क्योंकि हाँ जी प्रैक्टिस करनी है। और यहाँ से सीख के जा रहे हैं तो आप यहाँ पे सर्विस सेंटर में प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं जी मैं अभी परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, तो आप घर पे भी प्रैक्टिस कीजिए। करना क्या है, स्क्रैप से मटेरियल उठाइए। यहाँ तक कि अगर कोई कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हैं, यहाँ से कोरियर की भी सुविधा है। उसके बाद आपको क्या करना है कि मार्केट से जो स्क्रैप पीसीबी उठाएंगे उसको रिपेयर करना है। उसमें एक एक चीज़ को समझना है, पावर सप्लाई ख़राब है क्या क्या, क्योंकि स्क्रैप में क्या होता है कई सारे कंपोनेंट्स निकले रहते हैं। हम क्या करते हैं, शुरू में आपको ऐसा बोर्ड देते हैं जिसमें कोई कंपोनेंट्स नहीं रहता है ना, कई सारे कंपोनेंट्स निकले रहते हैं। वो देने के पीछे का रीज़न क्या होता है? यही होता है कि आप जब फील्ड में वर्क करें, जब काम करें, तो आपको ये पता हो कि अगर ये नहीं है तो यहाँ पे कौन सी आईसी, कौन सा रजिस्टर, कौन सा कंपोनेंट्स लगेगा, है ना। तो इस तरीके से आप पहले अपने आप को बनाइए, मजबूत करिए, फिर आप अपना शॉप डालिए, फिर अपना बिजनेस चालू कीजिए या फिर कोई सेटअप चालू कीजिए। उसके लिए हमारा ये मल्टीटेक इंस्टीट्यूट आपके साथ है ना। आप ओवरऑल इस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से क्लासेस चली, क्या चला? बहुत बढ़िया क्लासेस है, सारे इंडिया का बेस्ट ऑफ 1 इंस्टीट्यूट है सर। मैं तो सभी को बोलना चाहता हूँ, अगर कोई पीसीबी रिपेयरिंग में, लैपटॉप, मोबाइल जो भी कुछ करना चाहे, सीखना चाहता तो मल्टीटेक में ज़रूर आइए। थैंक यू, धन्यवाद। एक बात
आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है सर कुलजीत सिंह है। कुलजीत सिंह जी। जी सर। इसके पहले आप क्या करते थे? आपको पीसीबी के बारे में नॉलेज था या नहीं बिल्कुल सर, फ्रेशर? किसी के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, इतना खास नहीं था, लेकिन मैकेनिकल का थोड़ा कम करता था मैं। बिल्कुल। कितने जी साल सर। से? 5-6 साल से कर रहा था। 6 साल से। जी सर। तो 5-6 साल से आप करते थे तो आपको लगा होगा, क्योंकि पीसीबी में ज़्यादातर हमारा जो अब आज की डेट में क्या चल रहा है, इन्वर्टर आ गया है। जी सर। क्योंकि नॉन इन्वर्टर में तो आप अभी पढ़ लिए हैं तो आपको इतना तो जरूर पता होगा कि नॉन इन्वर्टर पीसीबी में कुछ ज़्यादा है नहीं, जी सर। जो है वो किस में है, इन्वर्टर में। तो इन्वर्टर पीसीबी खराब होती होगी तो आप दूसरे को देते होंगे। जी सर बिल्कुल। अभी खराब होगी तो क्या करने वाले हैं? खुद करेंगे सर। क्या लग रहा है कितने हद तक कर अभी लेंगे आप? तो लग रहेगा 90% 85% तो कर ही लेंगे। बिल्कुल। और जहाँ भी अगर आप फंसेंगे इन्वर्टर सर। में, चाहे वो आईपीएम बेस की अगर हम बात करें तो आईपीएम की अगर हम बात कर ही लिए तो आपको यहाँ पे जैसे कि आईपीएम हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, जो हमारे टफ होते हैं, जी सर। इनको आपको किस तरीके से समझाया गया? बहुत अच्छे तरीके से और सरल तरीके से समझाया गया। सरल तरीके से समझाया गया। यानी अगर किसी पीसीबी में आईपीएम खराब हो जाएगा तो आप उसको फाइंड आउट कर लेंगे। बिल्कुल करेंगे सर। उसकी कितनी तरीके से टेस्टिंग बताई गई आपको? काफ़ी तरीके से सर। हॉट टेस्टिंग, हाँ कोल्ड जी। टेस्टिंग, है ना? जी सर। हॉट है, कूल है। बिल्कुल। हाँ जी, ऑनलाइन है, ऑफलाइन में एकदम चेक कर सकते हाँ, हैं। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये भी है। ऑनलाइन की बात आ गई तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन का जो कोर्स करते हैं जी सर। उनके लिए ऑनलाइन का कोर्स भी हमारे यहाँ थोड़ा सा उनको कूपन प्रोवाइड करके कम रेट में दिया जाता है, तो वो भी लेकर के हमारा यहाँ वीडियो देखते रहते हैं और इससे उनका क्या होता है, एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे इंस्टीट्यूट? ओवरऑल सर यही है कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है और मेरी तो रिक्वेस्ट है सबसे कि आओ और यहाँ पे हर एक प्रकार की इस पीसीबी का कोर्स कीजिए और अपना लाइफ को आगे सरल बनाइए, बिजनेस कीजिए अच्छा। बिल्कुल जी सर। थैंक यू जी। आपका नमस्ते शुभ सर, मैं गुजरात से, सूरत से। मैं एक पहले इंडस्ट्रियल में काम कर रहा था। मेरे को पीसीबी में थोड़ा दिक्कत था, इसके लिए सीखने के लिए पहले आया। पीसीबी करते थे आप? नहीं, पीसीबी नहीं था, पहले मैं इलेक्ट्रिशियन था। इलेक्ट्रिशियन थे? ओके। वायरिंग सब- वगैरह का काम करते थे? सब मशीन में पीसीबी आता तो मेरे को कंपोनेंट का थोड़ा नॉलेज लेना था। पीसीबी का वर्क सीखने के लिए मैं यहाँ पे आया था। मेरे को अच्छी तरह सिखाया गया। कंपोनेंट्स कैसा कराया गया? पूरा अच्छे से राजेश सर ने पूरा अच्छे से सिखाया गया है। ओके। उसके बाद इसके बाद मेरा एसी का क्लास चला विवेक सर का। बाद में एसी का ख़त्म होके बाद में वॉशिंग मशीन, फ्रिज, वो सब आशुतोष सर का चालू हुआ। वो भी अच्छे से सभी क्लासेस अच्छी रही? सभी अच्छी सब रही। टीचर को क्या कहना चाहेंगे? सभी ने अच्छा पढ़ाया और पूरा अच्छे से पढ़ाया, पूरा और अच्छा। इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या सर? इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। मल्टीटेक ने पूरा अच्छे से नॉलेज हमको दिया है और मैं सभी को बोलता हूँ कि यहाँ पे आओ और सब सीखो। बिल्कुल, धन्यवाद आपके लिए। मेरा नाम सलमान है। सलमान जी, गुजरात नवसारी से हूँ और मैं एसी मैकेनिकल का काम करते करता हैं हूँ। कितने साल से? 10 साल से काम करता हूँ। 10 साल से करते हैं। 31 ईयर उम्र है। ओके। तो 10 साल से काम किया, आपको अभी क्यों फील हुआ कि मुझे एसी पीसीबी का काम सीखना चाहिए? अभी मुझे इसलिए क्योंकि 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। एसी पीसीबी रिपेयर करने के लिए हम किसी और को देते थे किसी और को देते थे? और बिल्कुल। इन्वर्टर कोई रिपेयर कर नहीं पाता था। हाँ हाँ हाँ। और क्योंकि अब इन्वर्टर जब- में फॉल्ट ज़्यादा आ रहा है। हाँ, और जब मैं यहाँ पे आया और 2 महीने यहाँ पे कोर्स किया, 1 महीने की छुट्टी लेके वापस गुजरात गया, तब हमने आपके पास इतना सीख के गया था कि 15 से 20 सर्किट रिपेयर करके आया हूँ इधर। बताइए कितने दिन की छुट्टी में गए थे? मैं 1 महीने की छुट्टी से गया था। ओके। और वहाँ पे 1 महीने की छुट्टी में 15-20 पीसीबी रिपेयर करके वापस आ गए? हाँ, वो भी इन्वर्टर है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ ये पहले क्लास लिए, उसके बाद 1-2-1.5 महीने की छुट्टी पे गए और वहाँ से 15-20 पीसीबी इन्वर्टर की रिपेयर करके आप वापस आए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप क्या कहना चाहेंगे? और भी क्लासेस जो चली आपकी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कैसी चली यहाँ पे? जो क्लासेस चली, सीधा और सरल इतना बेहतरीन तरीके से समझाया है कि हर किसी को बहुत इजी समझ में आ जाए। बिल्कुल, धन्यवाद जी। मेरा नाम सर बलजिंदर सिंह है। बलजिंदर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर सबसे पहले तो मैं मल्टीटेक के जितने भी टीचर साहबान हैं इन सब का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मल्टीटेक का धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। और आप जब आए थे यहाँ पे किसके थ्रू, किस माध्यम से आप आए थे? कैसे पता चला मल्टीटेक इंस्टीट्यूट? सर जब हम जहाँ पहुँचे सबसे पहले हमने नेट पे सर यूट्यूब में वीडियो वगैरह देखी है, उनको देख के सर जहाँ पहुँचे। अब आपने नेट पे वीडियो देखा था तो क्या यहाँ पे कुछ परिवर्तन देखने को मिला या सेम वैसा ही रहा? सर जैसा वही बताते हैं यूट्यूब में, उससे बेहतरीन जहाँ देखने को मिला सर। बिल्कुल। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के बारे में और टीचर्स के बारे में क्या, जैसे अगर नंबर 10 ऑफ नंबर देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे?
मैं सर 100 में से 100 देना नंबर चेक चाहूँगा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम बख्तियार अली है। बख्तियार अली, कहाँ से हैं आप? मैं बरेली यूपी से। बरेली यूपी से। तो बरेली यूपी से आप यहाँ पे आए सीखने के लिए, कैसा लगा यहाँ पर सर आकर? एकदम बढ़िया लगा। पहले आप किस फील्ड से थे? मैं इन्वर्टर रिपेयर करता था पहले। इन्वर्टर रिपेयर करते थे, तो यानी आपको कंपोनेंट्स की भी नॉलेज होगी, सप्लाई और अप्लाई की भी नॉलेज होगी। कितने साल से इन्वर्टर रिपेयर करते थे? सर 4-5 साल से करता हूँ। 4-5 साल से करते हैं। तो इन्वर्टर से एसी पे आने में आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत तो पड़ी नहीं होगी। नहीं सर, कैसा लगा यहाँ पे? सर बढ़िया। एक एक चीज़ सिखाया गया, एक चीज़ सिखाया, सारा कंपोनेंट्स आप पहले से जानते होंगे क्योंकि इन्वर्टर रिपेयर करते थे। इन्वर्टर में अगर कंपोनेंट। हाँ जी, अगर यहाँ पे आए इन्वर्टर के बाद और बेसिक पढ़ा, आपने बेसिक पढ़ा होगा, कुछ अपडेशन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। राजेश सर कैसा पढ़ा? पीसीबी में सर ज़्यादा कंपोनेंट होते हैं, इन्वर्टर में कम होते हैं। इन्वर्टर में कम होते हैं, लेकिन कंपोनेंट्स तो होते वही हैं, थोड़ा सा वही होते हैं, थोड़ा फर्क होता है। थोड़ा सा फर्क होता है। तो आप कितने % तक पीसीबी रिपेयर कर सकते सर हैं? मैं 60-70% पीसीबी रिपेयर कर सकता हूँ। बिल्कुल। अभी आप प्रैक्टिस करने वाले हैं रुक के? अभी मैंने पीसीबी रिपेयर कर भी दी है 4। कर भी दी है, अपने क्या बात है, इनके लिए भी तालियां हैं। पीसीबी रिपेयर कर दिए इन्होंने। कितनी पीसीबी रिपेयर किया? सर 4-5 पीसीबी रिपेयर। 4-5 पीसीबी रिपेयर कर दिया। सच बोल रहे हैं या बस ऐसे ही? सच बोल रहा हूँ। सच बोल रहे हैं, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे रिपेयर करते रहेंगे। आप बताइए। सर नमस्कार सर। नमस्कार, आपका मेरा शुभ नाम सर आयान है। मैं आयान। से बिलोंग करता हूँ। यूपी में कहाँ से? मुजफ्फरनगर सर। ओके। सर पहले मैं मैकेनिक का करता था। कितने साल से? सर मैकेनिक का कोई 1-1.5 साल। 1-1.5 साल। सर जैसे हम पीसीबी वगैरह निकाल के लाते थे तो अपने को ये आइडिया आया कि सर अपने को पैसा किसी और को देना पड़ता है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप मार्केट में होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो पीसीबी निकालना प्लस दूसरे को ले जाना, हाँ तो एक तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का खर्चा अलग हो जाता है, टाइम का अलग हो जाता है कि वो 2 दिन में देगा, 4 दिन में देगा, प्लस जब भी आप खर्चा लेते हैं तो जो आप रिपेयर करने वाले को देंगे उससे कहीं डबल लेना पड़ता है, ट्रिपल लेना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें दिक्कत करती हैं। बिल्कुल। तो सर तब आइडिया आया कि सर हम दूसरे को देने से अच्छा है कि हम अपने खुद का हाँ करें। तो सर फिर मैं यूज़ का मल्टीटैक का ही वीडियो देखता था, तो सर तब जाके मेरे को पता लगा। तो कैसा लगा वीडियो से? जब वीडियो से सर देख कर आए यहाँ पे, तो वीडियो से और यहाँ पे कुछ फ़र्क दिखा आपको? सर यहाँ पे है ना बहुत डीप नॉलेज मिलती है, जो अपना को डीप नॉलेज चाहिए थी ना वो डीप नॉलेज मिली है अपने को। अपन बहुत अच्छा लगा इधर आके सर। बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप सर से पूछते हैं और सर गुस्सा हो जाते हैं? ना सर ना, ऐसा नहीं है सर। यहाँ पे सर अच्छे हैं, सभी सर अच्छे हैं। जैसे विवेक सर हुए, राजेश सर हुए जो कंपोनेंट पढ़ाते हैं, आशुतोष सर हुए, ये सब ओके सर। इन सब टीचर के लिए थोड़ा सा तालियां होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप सीखें, अच्छी बात है, आप रिपेयर कीजिए। हमारा तो यही रहता है कि आप बहुत आगे जाइए, आप अपना रिपेयर कीजिए। आपको कहीं भी दिक्कत आती है, फील्ड में दिक्कत आती है, कहीं साइट पे दिक्कत आती है, तो आपने भी देखा होगा कि मैं क्लास में फ़ोन अटेंड कर लेता हूँ, और क्लास में फ़ोन अटेंड करने का रीज़न क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे स्टूडेंट्स का होता है। तो हम 2 मिनट के लिए बात कर लेते हैं कि क्या पता कहीं वो साइट पे तो नहीं है, और कहीं साइट पे कोई स्टूडेंट फंसा है, तो अब मान लीजिए कि वहाँ कह रहा है कि भाई सर उठा लेंगे और सर फ़ोन ही ना उठाए, तो आप भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप मार्केट में जाइए, आपको हम यहाँ पे ग्रुप में जोड़ देते हैं जो कि लाइफ टाइम का आपको सपोर्ट मिलता है। आप कहीं से भी पीसीबी रिपेयर करिएगा, कोई भी दिक्कत आएगी, अपना उस फॉल्ट जो है उस ग्रुप में डालिएगा, उसका जवाब मिल जाता है। कई चीज़ें और भी होती है कि जैसे मान लीजिए कि हम नहीं दे पाते हैं जवाब, तो इसमें आपको ये नहीं होना है कि सर ने जवाब नहीं दिया, कोई ना कोई तो दे देता है। अगर आपको वो जवाब पता है तो आप भी तुरंत जवाब दे दीजिए, क्योंकि सवाल जवाब करने से क्या होता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है और आपको फॉल्ट ऑन फाइंडिंग के बारे में पता चलता रहता है ना। धन्यवाद। थैंक यू। शुभ नाम क्या है आपका? सर नितिन कहाँ से हैं आप? सर पंजाब। पंजाब से। पंजाब से यहाँ की दूरी तो कोई खास नहीं है, तो इसके पहले क्या करते थे आप? सर मैकेनिकल। कितने साल से? सर 3 साल। 3 साल से। मैकेनिकल करने के बाद आप चीप लेवल पे आए, चीप लेवल में बिल्कुल जीरो हैं आप। हाँ जी सर। किस प्रकार से सिखाया गया आपको? सर बहुत डीप नॉलेज। ये कौन सी पीसीबी है ये? सर फ्रिज की एलजी। फ्रिज की, एलजी की है ना। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा फ्रिज का हो जाए, या फिर वॉशिंग मशीन का हो जाए, या फिर एसी का हो जाए, रिपेयर कर लेंगे? हाँ जी सर। कंपोनेंट्स की नॉलेज किस तरीके से दी गई आपको? बेसिक से एडवांस तक है ना। आपको डीएसओ के बारे में बताया गया, सिग्नल्स को चेक कराया गया। थैंक यू, धन्यवाद जी। आप बताइए। सर मेरा नाम सुधांशु है। बिल्कुल। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। हरियाणा से। आपका किस फील्ड से जानकारी रहा इसके पहले? सर मैं पहले मैकेनिकल काम करता था। मैकेनिकल का काम करते थे।
अभी आप चीप लेवल सीखे हैं यहाँ पे? यस सर। कौन कौन सा कोर्स लिए थे यहाँ पे? मैंने AC PCB, ऑल AC PCB, फ्रिज वॉशिंग मशीन। फ्रिज वॉशिंग मशीन। कैसा क्लासेस चला आपका? क्लास बहुत अच्छी सर। किस लेवल से क्लास चला आपका? शुरू से अगर स्टार्टअप की बात करें बिल्कुल जीरो तो लेवल पहले आपको कौन क्लास दिया? पहले राजेश सर ने हमें कंपोनेंट पढ़ाए, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल जानकारी नहीं थी हमें। बिल्कुल। उसके और बाद उसके बाद हमें विवेक सर ने AC PCB की हमें सर्किट बोर्ड की क्लासेस ली। बिल्कुल। उसके बाद आशुतोष सर ने हमें फ्रिज वॉशिंग मशीन। टोटल क्लासेस कैसी चली आपको? सर बहुत अच्छी क्लासेस चली और बहुत अच्छी तरह सभी सर ने स्टाफ ने सब अच्छी तरह बताया हमें। तो हरियाणा के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं हरियाणा के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जिस भाई को भी AC, फ्रिज वॉशिंग मशीन, LED, लैपटॉप, मोबाइल, मतलब किसी बहुत भी भी और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं। किसी भी कोर्स कोई भी कोर्स करना है तो मल्टीटेक में आके अपने डेमो क्लास लें, सर से बातचीत करें और अपना एडमिशन कराएं। बिल्कुल, धन्यवाद जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राहुल चौहान है जी। राहुल जी, बताएंगे आप कहाँ मैं से? सर पंजाब पटियाला से। पंजाब पटियाला से। क्या बात है, पटियाला तो ऐसे ही पटियाला है अपने आप में। वहाँ से आप यहाँ पे आए, वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? आप मतलब मल्टीटेक के बारे में कैसे पता चला? सर हमारी जैसे ना इलेक्ट्रिकल की शॉप है पटियाला। इलेक्ट्रिकल की खुद की शॉप है? हाँ जी, हाँ। ओके। तो मैं 5-7 साल से काम कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल का। तो अभी तकरीबन सभी में PCB आ गए हैं। बिल्कुल। मिक्सर में, दूसरे में मतलब वहाँ पे ऑल ओवर पूरी PCB हाँ जी है, आ गया था। तो उसमें काफ़ी दिक्कत होता था करने में, तो यूट्यूब पे सर्च किया तो मल्टीटेक का आया। मल्टीटेक के बारे में। तो यूट्यूब पे आपने जो वीडियो देखा और यहाँ पे आए तो आपको कुछ डिफरेंट नज़र आया देखने के लिए? हाँ जी सर, जैसे यूट्यूब पे समझ कम आता है थोड़ा, इधर आए तो डीप नॉलेज मिला। एक नॉलेज मिला। आप यूट्यूब पे सवाल जवाब नहीं कर सकते, यहाँ पे आप सवाल जवाब कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है ना। तो किस प्रकार से सिखाया गया आपको? जैसे हम बिल्कुल ही जीरो थे तो हमको तो ये पता ही नहीं था कि इसमें है क्या क्या नहीं। कुछ भी नहीं पता था? कुछ भी नहीं पता। आज क्या है? आज तो सारा कुछ 90% तो पता मतलब ही है। अगर इस PCB में से कहीं फॉल्ट आएगा तो रिपेयर कर देंगे? 90% तो फुल 90% कर देंगे। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है। मैं तो बोलूँगा अभी जिसने अपना बिजनेस या सेटअप शुरू करना है तो एक बार इधर आके इन्वेस्टमेंट जी हाँ, अगर अपना आपको बिजनेस सेटअप करना है, अगर आप अपना काम करना चाहते हैं या फिर अगर आपका अपना शॉप भी है और यहाँ से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक सुविधाएं आपको बिल्कुल मिलेगी। आने वाले समय में हमारे यहाँ पे जैसे कंपोनेंट्स तो मिलते ही हैं, और भी जैसे हमारी PCB हो गई, किसी भी ब्रांड का या फिर कोई भी काम है तो वो आपको यहाँ से रिलेटेड कंप्लीट कर दिया जाएगा, है ना। लाइफ टाइम का सपोर्ट भी रहेगा। तो एक बार के लिए तालियां हो गए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो रिव्यू, जो हमारा ये क्लासेस था, जो ये हमारा रिव्यू क्लासेस था जो आपने देखा, तो आपको भी यदि AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव का क्लासेस करना है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, वो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। या फिर अगर ऑफलाइन करना है तो आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट, जो कि दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है, आप वहाँ पर आकर के विजिट कर सकते हैं। आपको डेमो क्लास लेना है, आप डेमो क्लास भी ले सकते हैं और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।